अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि आप में से बहुत सारे तालिब इल्म जो पूछते हैं कि जी हम पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर उर्दू में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, असाइनमेंट इंग्लिश में बनाएं या उर्दू में बनाएं, और अगर हमने असाइनमेंट इंग्लिश में बनाई है तो क्या हम पेपर उर्दू में दें या ना दें। तो इस हवाले से आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ और उसके हवाले से आप ये वीडियो देखें, और उम्मीद है कि आपको जो आपने क्या करना है, किस तरह करना है, ये सारा कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आपके इस सवाल की जानिब। दो हिस्से होते हैं आपके पास। पहला आपके पास जो राइटिंग है कंपोनेंट, वो असाइनमेंट्स है। आपकी मर्ज़ी है कि आप असाइनमेंट उर्दू में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं, लेकिन यहाँ पे जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं ये अपनी तमाम असाइनमेंट्स इंग्लिश में बनाएंगे। उर्दू में आप असाइनमेंट नहीं बना सकते, आप सिर्फ वो असाइनमेंट उर्दू में बनाएंगे जिसकी किताब उर्दू में है। जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ के जो तालिब इल्म हैं उनकी किताब है पाकिस्तानी ज़ुबानें और अदब, या जो उर्दू के तालिब इल्म हैं बीएस उर्दू के, उनकी तमाम बुक्स ज़्यादातर उर्दू में हैं, तो वो अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको उर्दू में बनाएंगे। और जो असाइनमेंट आप उर्दू में बनाएंगे वो आप हाथ से लिखेंगे। हाथ से लिखने के बाद उनको आप स्कैन करेंगे, उनकी पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उसको आप अपलोड कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी तमाम किताबें इंग्लिश में हैं वो अपनी असाइनमेंट्स इंग्लिश में बनाएंगे। ये हुआ एक आपके पहले हिस्से का जवाब। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है क्या आप उर्दू में दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उर्दू में दें या इंग्लिश में दें। अगर आपकी किताब इंग्लिश में है आप उसका आंसर उर्दू में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगरचे आपके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, लेकिन आपने जो फाइनल एग्ज़ाम देना है आप उर्दू में दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था अपने एक फ़ैसले में कि तमाम जो सरकारी दफातर हैं, सरकारी इदारे हैं, वहाँ उर्दू का नफाज अमल में लाया जाए। तो इस हवाले से अगर आप अपना पेपर उर्दू में करते हैं, अच्छा करते हैं, तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और आप उर्दू में पेपर दे सकते हैं। अगरचे आपने असाइनमेंट्स इंग्लिश में ही बनाई हों, बेशक आपने असाइनमेंट्स इंग्लिश में बनाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट का कंपोनेंट अलग है, उसका ट्यूटर अलग है, वो आप पोर्टल पे सबमिट करते हैं, जबकि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आप सेंटर में जाके देते हैं। आपने असाइनमेंट्स बेशक इंग्लिश में बनाई हैं और बनानी ही इंग्लिश में है, सिवाय उन कोर्सेज़ के जो कि उर्दू में लिखे गए हैं या जिनकी किताबें उर्दू में हैं, आप वो उर्दू में असाइनमेंट्स बनाएंगे। बाकी तमाम असाइनमेंट्स आपकी इंग्लिश में होंगी, जबकि क्वेश्चन पेपर आपको जो दिया जाएगा वो भी इंग्लिश में होगा। और वहाँ पर ऊपर लिखा भी होगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, लेकिन आप जवाब उर्दू में दे सकते हैं। वहाँ मौजूद जो निगरान हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि जी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में है, तो आप इसके जवाब भी इंग्लिश में लिखें। एक सीधी सी बात है, लेकिन उनको चूंकि मालूम नहीं, वो तो एक इन्विजिलेटर होता है, उसका तो काम पेपर लेना है और आप तक तकसीम करना है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। उसके पास वो ऑथेंटिक मालूमात नहीं होती जो आपको चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, आपका ये एक इशू जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके पूछते हैं और फिर वो कहते हैं आगे से कि जी अगर हम पेपर उर्दू में करें तो सर हमने तो असाइनमेंट्स इंग्लिश में की थी, अब हमारा क्या बनेगा। तो आपकी असाइनमेंट्स एक अलग कंपोनेंट है, पेपर अलग कंपोनेंट है। आपने असाइनमेंट इंग्लिश में करनी है, क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, उसका जो आंसर है वो आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में, जिसमें आप अच्छा लिख सकते हैं आप वो लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और तमाम दोस्तों को बताएं। इवन के जो बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर वो भी उर्दू में करें तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और आप उर्दू में कर सकते हैं। आप तमाम तालिब इल्मों का बहुत बहुत शुक्रिया।